गांव का सबसे आलसी लड़का सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ महीनों पहले जब गांव में आग लगी थी तो यह लड़का दोपहर में भी सोया हुआ था। यह अपने आप से उठकर घर से बाहर भी नहीं आया था। गांव के कुछ युवकों को इसकी चारपाई उठाकर वहां से लानी पड़ी थी, वरना तो यह उस आग में जलकर खाक हो जाता। आखिर इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दिन ब दिन गुजरते रहे, लेकिन यह लड़का और ज्यादा मेहनती होता चला गया। इसकी चाल ढाल में, इसकी बातचीत में, इसके चेहरे पर एक अलग ही चुस्ती दिखाई देती थी। उसके हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे वह कभी थकता ही नहीं है। जहां कुछ महीनों पहले तक उसके खेत बंजर दिखाई देते थे, आज उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल लहरा रही थी। एक दिन गांव के अधिकतर लोग इकट्ठे होकर उससे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। तब उस लड़के ने जिस रहस्य से पर्दा उठाया, उसके बाद हर एक की जिंदगी बदल गई। अपने बारे में बताते हुए लड़के ने सभी को बताया कि कुछ समय पहले तक मैं एकदम उद्देश्यहीन था। मुझे जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं आता था। शायद मैं इस गांव का सबसे मूर्ख और सबसे आलसी व्यक्ति था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था, इसीलिए जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मुझे लगा कि मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। और यही सोचकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो मेरे में इतनी ऊर्जा भी नहीं थी कि मैं चढ़कर उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच जाऊं, जहां से कूदकर मुझे आत्महत्या करनी थी। और तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, और अगर मैं ऊर्जा पाकर मरने की सोच सकता हूँ तो मैं जीने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। तभी वहां से 3 बुजुर्ग सन्यासी गुजरे जो कि उस पहाड़ी के शिखर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनकी चाल ढाल देखी। वह एकदम चुस्ती से भरे हुए थे। बिना थकावट के वह शिखर पर चढ़ते जा रहे थे, और मैं उन्हें देखकर पश्चाताप से भर गया कि इतने बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो चुकी है और मैं जवान हूँ, फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। लानत है मेरी जिंदगी पर। और यह सोचकर मैं वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं चीख चीख कर रो रहा था और अपने हाथ उस चट्टान पर बार बार मार रहा था। इसके बाद वह सन्यासी मुझे देखकर पलटकर मेरे पास पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है वह समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस पहाड़ी के शिखर पर हम तीनों आश्रम बनाकर रहते हैं। पास में ही जो जंगल है उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारे आलस्य को तो क्या, तुम्हारे मन को भी खुशी से और आनंद से भर देगी। यह सुनकर अचानक वो लड़का रोते रोते स्तंभित हो गया। उसने उनसे पूछा, हे गुरुवर, आपको कैसे पता चला कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ? आपको कैसे पता चला कि मैं अपने आलस्य से परेशान हूँ? मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, और आपने बिना कुछ पूछे ही जान लिया कि मैं किस चीज से परेशान हूँ। एक बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सन्यासी की आंखों से कुछ नहीं छुपता। जो असली संत होता है वह देखते ही पहचान लेता है कि इसे क्या समस्या है। मैं तुम्हारी समस्या अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम हमारे साथ साथ उस पहाड़ी के शिखर तक चलो और वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर चले जाना। इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई आलस्य या फिर कोई दुख नहीं रहेगा। पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं था। बार बार वह थक जाता था, बीच में बैठ जाता था, लेकिन जब अपने आगे बुजुर्गों को एकदम चुस्ती के साथ चलता हुआ देखता तो फिर से उसे प्रेरणा मिलती थी। और मुझे प्रेरणा इस बात से भी मिलती थी कि आज मेरी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज मुझे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। यही विचार मुझे थकने नहीं दे रहा था।
और मैं उनके पीछे पीछे उस पहाड़ी की चोटी पर चलता जा रहा था। शाम होते होते हम चारों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। मैंने झटपट उनसे कहा कि महाराज, अब मुझे वह जड़ी बूटी जल्दी से दे दीजिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वापस अपने गांव जाना है, जहां मेरी माँ अकेली है। यह सुनकर उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं में से एक बौद्ध भिक्षु ठंडे पानी का लोटा लाते हुए बोला कि बेटा, अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा समय यहीं गुजार लो। उसके बाद जड़ी बूटी कहीं भागी थोड़ी जा रही है। हमें मालूम है कि वह जंगल में कहाँ पर मिलती है। तुम इंतजार करो। अभी शाम ज्यादा हो रही है। अभी अगर वापस जाओगे तो खतरा हो सकता है। रास्ते में जंगली जानवरों का हमला भी हो सकता है। इसीलिए आज रात यहीं पर तुम विश्राम करो, आराम से सो जाओ। कल सुबह होते ही वह जड़ी बूटी हम जंगल से लाकर तुम्हें दे देंगे। उसके बाद वह जड़ी बूटी ग्रहण करने के बाद जाते समय तुम्हें कोई थकावट भी महसूस नहीं होगी। तुम हवा की रफ्तार से इस पहाड़ी से नीचे उतर जाओगे। युवक ने गांव के लोगों को बताते हुए कहा कि मैंने भी सोचा कि एक रात की बात है, इतने दिन यूं ही गुजार लिए, एक रात उस पहाड़ी की चोटी पर गुजार लेता हूँ। वैसे भी रात हो चुकी थी और सुबह होते ही मैंने वो जड़ी बूटी लेकर वापस आने का निश्चय कर लिया था। मैं उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूरा चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी चांदनी में वह पूरा जंगल नहा रहा था। लेटे लेटे ही एक बौद्ध भिक्षु ने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? अगर जड़ी बूटी से तुम्हारा आलस्य दूर हो जाता है, तुम्हें ताकत मिल जाती है, दोबारा से जीवन का एक नया संसार तुम्हारे अंदर पैदा होता है, तो तुम अपने जीवन में क्या करोगे? यह सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे जीवन में करना क्या है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि गुरुवर, आज तक मैंने निश्चय नहीं किया कि मुझे जीवन में करना क्या है, और आज जब आपने यह सवाल पूछा तो मैं इसका कोई उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जीवन में ताकत हासिल करके करना क्या है, तो उस ताकत हासिल करने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो यह जड़ी बूटी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो मानवता की भलाई के लिए, दिन दुखियों का सहारा बनने के लिए अपने जीवन में काम करे, तो शायद इस जड़ी बूटी का कुछ फल हमें भी प्राप्त होगा। यदि ताकत हासिल करके भी तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम्हें यह जड़ी बूटी क्यों दे? तीनों बौद्ध भिक्षु आपस में सलाह मशवरा करने लगे और आखिर में एक बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, यह जड़ी बूटी हम तुम्हें यूं ही नहीं दे सकते। तुम अपने गांव सुबह होते ही वापस लौट जाओ और किसी ऐसे युवा को लेकर आओ जो कुछ जीवन में करना चाहता हो। यह सुनते ही मुझे एक धक्का सा लगा। मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो गया है। अगर इन्हें जड़ी बूटी देनी ही नहीं थी तो यह मुझे इस पहाड़ी के शिखर तक क्यों लेकर आए? मैं इतना थक गया हूँ। मैंने इतनी मेहनत की चढ़ने में और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से कुछ नहीं बोला। सुबह होते ही वह उन सन्यासियों से आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और गांव में पहुंचकर एक लड़के को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी के शिखर पर अगले दिन दोबारा से पहुंच गया। और इस बार जिस मित्र को अपने साथ वह लेकर गया था, उसे उसने रास्ते में ही समझा दिया था कि उसे उन बौद्ध भिक्षुओं से क्या कहना है, जिसके बाद वह जड़ी बूटी वापस मिलेगी। शाम होते होते वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही तीनों सन्यासी उस युवा को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या यह युवक अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहता है? मेरे मित्र ने तपाक से कहा कि हे गुरुवर, मैं अपने गांव का भला करना चाहता हूँ। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं खेतों में मेहनत करके सबको दिखा दूँ
कि मेहनत करने से कितनी अच्छी फसल पैदा होती है, और मैं नई नई फसल की तकनीक उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे खुद खेतों में पहले मेहनत करनी होगी, और उसी के बाद मैं उन लोगों को नई तकनीकें सिखा पाऊंगा। और उसके लिए मुझे भरपूर ऊर्जा चाहिए, क्योंकि खेतों में काम करने में बहुत मेहनत लगती है, और वह मेहनत करने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, जिसके लिए मुझे आपकी जड़ी बूटी की जरूरत है। यह सुनकर तीनों बौद्ध भिक्षुओं ने आपस में सलाह मशवरा किया, और एक बौद्ध भिक्षु पीछे जंगल की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद वह जंगल से कुछ जड़ी बूटियां अपने हाथ में लेकर वापस आ रहा था। यह देखकर मैं काफी खुश हो गया। मुझे लगा कि अब तो जड़ी बूटियां मुझे हासिल हो गई, अब तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, और मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बौद्ध भिक्षु ने मेरे पास आकर वह जड़ी बूटियां मुझे देते हुए कहा कि बेटा, यह जड़ी बूटियां कुछ शर्तों के साथ ही काम करती है। अगर उन शर्तों का पालन तुमने नहीं किया तो यह जड़ी बूटियां तुम्हें फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। जितने दुर्बल और कमजोर तुम इस वक्त हो, इससे भी ज्यादा दुर्बल तुम हो जाओगे। तो सोच समझकर इन जड़ी बूटियों को ग्रहण करना। यह सुनकर मैं अचानक से सावधान हो गया, और मैंने उन बौद्ध भिक्षु से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, आखिर वह क्या शर्तें हैं? बौद्ध भिक्षु ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने के साथ साथ अगर तुमने कभी भी अपना लक्ष्य बदला, अपने मन को अपने लक्ष्य से दूर हटाकर किसी और काम में लगा दिया, तो यह जड़ी बूटियां कुछ काम नहीं करेगी। इसीलिए सोच समझकर अपने लक्ष्य को चुनना, क्योंकि एक बार अगर तुमने लक्ष्य चुन लिया तो उस लक्ष्य से तुम पीछे नहीं हट सकते। दूसरी शर्त यह है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें रोज अपने छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें हर दिन अपने छोटे लक्ष्य हासिल करने होंगे, और इसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठना होगा। क्या तुम यह कर पाओगे? मेरे लिए तो यह कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि जड़ी बूटियां मुझे ताकत देगी, और इन जड़ी बूटियों की ताकत से मैं अपने आप 4 बजे उठ जाया करूंगा। यह सवाल मैंने उन्हीं सन्यासी से पूछा कि महाराज, अगर जड़ी बूटियों में ताकत है तो वो मुझे 4 बजे अपने आप उठा देगी, ऐसा तो संभव हो सकता है ना? उन बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, जड़ी बूटियां तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। तुम्हें इससे जीवन रस प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा मन पूरा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जब भी तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो पूरे दिन का सोचो कि क्या आज तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाए, क्या तुमने आज का जो लक्ष्य था वह पूरा किया। और अगर तुम यह सवाल नहीं करते हो तो सुबह उठने के बाद यह जड़ी बूटी कोई काम नहीं करेगी, फिर से तुम्हारा जीवन वही आलस से भरा शुरू हो जाएगा। ये 3 शर्त अगर तुम मान लेते हो तो ही ये जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वरना तो यह जड़ी बूटी तुम्हारे लिए जहर हो जाएगी। मैंने और मेरे मित्र ने हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि महाराज, हम किसी भी हालात में इन 3 शर्तों का पालन अवश्य करेंगे। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ मंत्र पढ़कर वह जड़ी बूटी मुझे थमा दी, और इसके बाद हम उस पहाड़ी से वापस लौट आए। यह रहस्य सुनकर सभी गांव वाले बड़े उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या यह उसी जड़ी बूटी का कमाल है कि तुम इतने ऊर्जावान रह पाते हो? हमें भी वह जड़ी बूटी चाहिए। कृपया करके हमें भी बताओ कि वह बौद्ध भिक्षु किस पहाड़ी के शिखर पर रहते हैं। यह सुनकर वह युवक जोर जोर से हंसने लगा। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यह हंस क्यों रहा है। इसके बाद युवक ने जो उस गांव वालों को बताया, उसके बाद सभी गांव वाले फूट फूट कर हंसने लगे। वो इस प्रकार हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। युवक ने उनको बताया कि 1 महीने तक मैंने तीनों शर्तों का पालन किया, उस जड़ी बूटी को ग्रहण करता रहा, और मुझे एहसास हुआ कि वह जड़ी बूटियां मुझे बहुत ताकत दे रही है।
और 1 महीने बाद मैं उन बौद्ध भिक्षुओं को धन्यवाद कहने के लिए दोबारा से उस चोटी के शिखर पर पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे उन जड़ी बूटियों से बहुत ताकत मिली। पहले दिन तो सुबह उठना मेरे लिए बहुत कष्टकारी था, लेकिन बावजूद इसके मैं सुबह उठा। मैंने अपना लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य पर पूरे दिन काम किया और रात में सोते समय अपने आप से पूछा कि क्या मैंने अपना वो लक्ष्य पूरा कर लिया। कुछ दिनों तक मुझे ये प्रक्रिया करने में बड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों की ताकत मेरी नसों में फैलने लगी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे सुबह उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। मैं अपने आप सुबह उठ जाता हूँ। मेरी आंख अपने आप सुबह खुल जाती है और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वो तीनों बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी थी जिनमें कोई विशेष ताकत हो। वह तो जंगल की साधारण सी पत्तियां थी। उनमें कोई खास या विशेष ताकत नहीं थी। वह ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे लक्ष्य में वह ताकत है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है, जो तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए जब दृढ़ निश्चय होता है, जब मन मजबूत होता है, तो तुम्हें किसी जड़ी बूटी की, किसी औषधि की या किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगर हम तुम्हें शुरुआत में ही यह सारी बातें बताते तो तुम विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए तुम्हारे अवचेतन मन को विश्वास दिलाने के लिए हमने तुम्हें वह जड़ी बूटी दी थी। उस जड़ी बूटी का कोई खास उपयोग है ही नहीं। वह सिर्फ तुम्हारे अवचेतन मन में एक लक्ष्य बिठाने के लिए थी, और एक बार जब वह बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गई तो तुम्हारे अवचेतन मन ने अपने आप तुम्हें ऊर्जा प्रदान करनी शुरू कर दी। उसके बाद तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारे लिए जड़ी बूटी बन गया। आज तक तुमने अपने अवचेतन मन की शक्तियां जानी ही नहीं, क्योंकि अवचेतन मन को समझना इतना आसान नहीं होता है। अवचेतन मन को समझने के लिए उसे बेवकूफ बनाना पड़ता है। तुम हम पर विश्वास कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें इस जड़ी बूटी की बात पर भी पूरा भरोसा हो गया था, और इसीलिए उस जड़ी बूटी के माध्यम से वह बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गई, और उसके बाद अपने आप चमत्कार घटित होने शुरू हो गए। इसमें ना तो हमारा कोई चमत्कार है, ना ही उस जड़ी बूटी का कोई चमत्कार है। चमत्कार है तो तुम्हारे अवचेतन मन का। अपने अवचेतन मन को धन्यवाद करो, उसे समझो। उसके बाद जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। सभी ने कहा कि भाई, बेवकूफ बनाओ तो ऐसा बनाओ कि जिससे जीवन ही बदल जाए। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था और अपना क्रोध निकाल रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसके कारण उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह पेड़ पर मुक्के मारे ही जा रहा था, जिसके कारण उसका हाथ लहूलुहान हो गया था। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। आज जब वो इस जंगल के मार्ग से स्नान करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने उस लड़के को इस तरह पेड़ पर मुक्के मारते हुए और चिल्लाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उसका हाथ लहूलुहान हो गया है। बौद्ध भिक्षु उसे देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और वो ध्यान से उसके हालात देखने लगते हैं। उसके आसपास कोई नहीं था, वो अकेले ही रो रहा था। यह सब देख बौद्ध भिक्षु को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचते हैं कि यदि मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर गया और इसने आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। उनके भीतर ऐसे ही विचार आ रहे थे। वो उस युवक को कुछ न कहते हुए उसके पास चले जाते हैं और चुपचाप खड़े उसे देखते रहते हैं। कुछ देर तक तो वह युवक भिक्षु को अनदेखा करने का प्रयास करता है। वो सोचता है, ये कौन है जो न मुझे रोक रहे हैं और न कुछ कह रहे हैं। ये तो बस मुझे देखते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब? बड़ा ही अजीब व्यक्ति है।
ऐसे विचार युवक के मन में उठने लगते हैं। जब कुछ देर बाद तक भी भिक्षु कुछ नहीं कहते, तब युवक स्वयं कहता है, महाशय, आप अपने मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े क्यों हो? आप मुझे क्यों देख रहे हो? बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा, फिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? ये पेड़ पौधे, पक्षी, यह सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। तो जब तुम्हें इनसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, तो फिर मुझसे कैसी परेशानी? यह सुनकर वह युवक जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे यहाँ सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ सब धोखेबाज है, मक्कार है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और इस तरह बोलते बोलते वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। वह रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। ये देख लड़के को और अजीब लगता है और तब रोना छोड़कर वह भिक्षु से कहता है कि आप बड़े अजीब व्यक्ति हैं। आपके आगे कोई फूट फूट कर रोए जा रहा है और आप उसे बस देखे जा रहे हैं, चुप भी नहीं करा रहे। क्या आपके मन में जरा सी भी संवेदना, करुणा नहीं है? बड़े ही कठोर हृदय वाले हो। आपको बौद्ध भिक्षु होने पर शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी बातें वह उन्हें सुना रहा था। कुछ देर बाद जब लड़के के भीतर की सारी भड़ास निकल जाती है, तब बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस वही जिंदगी होगी, वही लोग होंगे जो आज तुम्हें कंधा देने के लिए पास नहीं है। फिर से तुम उस जिंदगी में लौट जाओगे जहाँ कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम बस इसी तरह अपने मन को पीड़ा देते रहोगे। वो आंसू पोंछने की जगह तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, ताकि तुम्हें जीवन में कोई धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई मिलता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं पास ही के झरने के पास स्नान करने जा रहा हूँ। वहाँ बड़ा ही शीतल जल है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से बेहतर है कि तुम उस शीतल जल से स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन, दिमाग, शरीर सब कुछ पवित्र हो जाए। यह सुनकर वो लड़का बौद्ध भिक्षु के पीछे चल देता है। झरने का वह रास्ता जंगल के बीचों बीच से जाता था। जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों के नीचे दब रहे सूखे पत्तों की चरचराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवर, आपका जीवन मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसे हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितने मक्कार हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से हमें धोखा मिलता है तब कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि यह संसार केवल धोखेबाजों के लिए है। वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। दयालु और भोले लोगों के लिए तो यह दुनिया है ही नहीं। हम जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, उनको अपना मानते हैं, वही हमें जीवन में दुख देते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है। इस जीवन में ऐसे ही घुट घुट के जीना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही किया कि जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और अब बस अपने में मस्त है। कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि जीवन से संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन आसान है? फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती है, हमें तो कभी कभी वो भी नहीं मिलती।
यदि भिक्षा मिल गई तो हम भोजन कर लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है। हमारे पास सुख सुविधा की कोई भी चीज नहीं होती है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। यदि यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमें भूखा ना रहना पड़े, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे चालाकी ना करे, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, हमारे जीवन में शांति बनी रहे, तब इस जीवन को जीने में आनंद है, वरना यह जीवन नर्क हो जाता है। बुद्ध भिक्षु ने कहा कि देखो, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें मार्ग में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तभी हमारा सन्यासी जीवन सफल होता है। लेकिन यदि तुम अपने घर से परेशान हो, लोगों से परेशान हो, यदि सन्यासी तुम बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि तुम यदि सांसारिक जीवन में कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उसे मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना दुख, परेशानी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वो झूठ ही बोल रहा हो, वो दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो और तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है। और जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, तो तुम भीतर से टूट जाते हो। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास होने ही मत दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। उन्हें तुम्हारी इस कमजोरी का पता चल गया तो वो इसका फायदा जरूर उठा लेंगे। तुम भीतर से संवेदनशील हो, दूसरे की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास मत होने दो। ऊपर से थोड़ा कठोर बने रहो, तब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ कहना बेकार है, यह आदमी कठोर है। ऐसे में वो झूठे मक्कार लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, वो उन्हें सुनेंगे जो उनके आसानी से शिकार हो। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। 2 दिन किसी से मिले नहीं कि उस पर विश्वास कर लेते हैं, और आपकी यह आदत आपको डुबा देती है, क्योंकि तुरंत किसी से मिलकर उस पर तुरंत विश्वास कर लेना ये गलत है। तुम्हें उससे धोखा मिलता है, तुम परेशान होते हो। इसीलिए थोड़ा समय दो। किसी भी चीज, किसी भी रिश्ते को पहले थोड़ा समय दो। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहले समय देने की जरूरत होती है। समय के साथ आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा सब पता चल जाता है। तब आपको पूर्ण रूप से यह पता चलने लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसका व्यवहार कैसा है, और ये सब समय देने पर ही पता चलता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगला नियम समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों की चापलूसी करते हैं। आपके सामने तो वह आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि वह इंसान कितना अच्छा है, मुझे कितना मानता है। लेकिन वास्तव में वह आपकी चापलूसी कर रहा होता है ताकि वह आपका दिल जीत सके। यह सब वह तब करते हैं जब आप दिखावा करते हैं। यदि आप दिखावा न करें तो वह आपकी चापलूसी नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी के आगे दिखावा मत करो, वरना आप आकर्षण के केंद्र हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि उसके पास बहुत धन संपदा है, इसीलिए वह इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से वो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, तो वह तुम्हारी चापलूसी करेंगे, तुम्हारे करीब आना चाहेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह चलते हुए झरने के पास पहुंच गए। युवक को भी एहसास हो गया, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो,
धन से, शारीरिक रूप से या किसी भी अवस्था से। यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो सामने वाला वापस सहायता करने के योग्य है या नहीं। यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या उसके पास कोई आय का साधन है या नहीं, तभी वह आपको वह पैसे वापस कर सकता है। क्योंकि यदि वह पैसे नहीं देगा तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी। अब दोनों झरने पर पहुंच गए थे। दोनों कपड़े उतार उस झरने के जल में स्नान करने चले जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में दूर हो जाती है। स्नान करने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने ही बैठकर बात करने लगते हैं। भिक्षु उस युवक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं तो जब लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारी तरफ प्रभावित हो रहे होते हैं, उनकी छटनी हो जाती है। जब तुम उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वो एक दो बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरी बना लेंगे और जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई, इंसानियत देख तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारे नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही रहेंगे। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम चाहे कितना ही क्यों न लड़ झगड़ ले, वो कभी हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। कुछ देर के लिए वो रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन बाद में वह फिर एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे पास ना आ सके। अपनी बात के अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह आखिरी सीख बहुत जरूरी है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है। यदि तुम अपने आँख, कान, दिमाग खोलकर रखते हो, होश में रहते हो और ध्यान करोगे तो तुम्हें इंसान की आंखों को देखकर ही समझ आ जाएगा कि वो तुमसे क्या चाहता है। तुम इंसान की अच्छाइयों को, स्वभाव को उसकी आंखों में पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। अच्छे से जांच परख करने के बाद ही तुम किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत करो। यदि तुम किसी पर भरोसा करना चाहते हो, किसी से संबंध बनाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद तुम्हें जीवन में दोबारा धोखा कभी नहीं मिलेगा और तुम्हें जीवन में कभी किसी धोखे के कारण पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बौद्ध भिक्षु और युवक जंगल से बाहर अपने अपने रास्तों की तरफ चले जाते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी का भी दुख और किसी की भी परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था, वह करने का प्रयास करता था। फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो या किसी के काम में हाथ बटाना हो या फिर किसी को रुपयों पैसों से मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतना मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं देते। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान वाले अपने हर छोटे बड़े काम में उसे मदद के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में वह प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अब भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था।
एक दिन ऐसे ही वह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना पूरा दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। लोगों द्वारा ना तो मुझे और ना ही मेरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कर्मों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत और अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं देते, और यह सब मेरे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय पर प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे हासिल करें। वह नौजवान भिक्षु के साथ उनके आश्रम चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं, तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से कतार लगाकर बैठे छात्रों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं है? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो, या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम हुआ हो, या फिर आपने सच में किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पलों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है जब हम सही दिशा में काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते या फिर महत्व न देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको और दुख मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और यह स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसा करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण के बाहर है, और ऐसी उम्मीद रखने से ज्यादातर समय दुख और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो और समाज में वह मान सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हो जिसके आप लायक हो। आज के प्रवचन में मैं तुम्हें 9 ऐसे सफल तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप यह निश्चित कर सकते हो कि आप उन लोगों के जीवन की प्राथमिकता बने रहो जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी परवाह करते हो, या जिनके लिए आप चाहते हो कि आप उनके जीवन की प्राथमिकता बने रहो। तो मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा वह नौजवान लड़का भी पूरे ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहना शुरू किया, पहला नियम,
खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है, जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उचित प्राथमिकता दे। लोग अक्सर नई चीजों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना जो उनके पास है उसे खोने से होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो और ऐसा करने के लिए खुद को उनसे भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीज उन्हें महसूस करवाएगी कि अब वह तुम्हारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपको वापस पाने की कोशिश करना ही छोड़ दे। इसीलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से और संतुलन में करना चाहिए। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज कम मात्रा में होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और यही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज जितनी कम उपलब्ध होती है वह उतनी ही मूल्यवान हो जाती है। और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपनी उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा उपस्थित रहेंगे आपकी उपस्थिति का उतना महत्व कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ तभी उपस्थित होना है जब इसमें आपका फायदा हो या फिर आपका कोई काम बन रहा हो, बल्कि अगर आपने सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में उपस्थित होने की आदत बना ली है, तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का, यह संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है और न ही आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नजरों में आपके समय और उपस्थिति का महत्व कई गुना बढ़ा देगी। गुरु ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर गूढ़ और रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर सबको आकर्षित करता है और अक्सर लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। थोड़ा रहस्यमय होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए, तो तुरंत अपने बारे में सब कुछ बोलने से बचें। ज्यादा जानकारी दिए बिना अपने शौक और रुचियों के बारे में संकेत दें। किसी के प्रश्नों के उत्तर भी थोड़े अस्पष्ट और घुमा फिरा कर दें और अपने अतीत के बारे में सबसे कुछ न कहें। अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने न रखें। इसका उद्देश्य सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक बनाए रखना है, और आप देखेंगे कि समय के साथ वह आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर देंगे। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी और संयम से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं, बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस प्रश्न पर विचार करो कि कौन आपको प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए अधिक इच्छुक होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है? उत्तर स्पष्ट है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखे, तो आपको उन्हें अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपना समय आप पर निवेश करने दें, उनकी भावनाओं को अपने से जुड़ने दें। केवल उन झूठी उम्मीदों को बढ़ावा ना दें जिन्हें आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है, हमेशा उपलब्ध ना रहे और कभी कभी उन्हें भी आपका इंतजार करने दें। आपका यह व्यवहार सामने वाले को यह संदेश भेजेगा कि आप खाली और फालतू नहीं हैं, और अगर उन्हें आपका समय और ध्यान चाहिए
तो उन्हें भी प्रयास करना पड़ेगा। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे, इस तकनीक का उपयोग समझदारी से करना होगा। इसकी अति ना करें, अन्यथा परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। 5वां नियम, खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है स्वयं को ऐसी जगह पर ना होने देना जहां आप एक प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको उतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान से क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ाना। ऐसे लोगों के बीच रहकर जो आपको अपनी प्राथमिकता नहीं मानते हैं और महत्व नहीं देते हैं, उनसे दूरी बना ले। आप उनके साथ रहें जो आपको अपनी प्राथमिकता मानते हैं और महत्व देते हैं। हो सकता है कि उन्हें देखकर बाकी लोग भी आपको महत्व देना शुरू कर दें। गुरु ने आगे कहा, आप सबका यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं के प्रति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप स्वयं के प्रति केवल खुद की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि पहले आप अपने जीवन में प्राथमिकता बने। 6वां नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। जब तक सामने वाला इंसान आप पर ध्यान ना दे, आपकी तारीफ ना करे, आपको तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक वह सामने वाला इंसान आपसे ये सब कहे। यदि उस इंसान ने यह कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं या आपने यह काम अच्छा किया है, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर किसी दिन उसी इंसान ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो या आपका यह काम मुझे पसंद नहीं आया, तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपने इस स्तर तक किसी और को अपने जीवन का नियंत्रण दे रखा है, आपने उसको इतना बड़ा बना रखा है, तो खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। वह जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब उसका मन करे वह आपको दुखी भी कर सकता है। कोई भी इंसान कभी भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। जब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे ध्यान और परवाह का भूखा है। इसके विपरीत जब लोगों को यह लगने लगता है कि आपको उनके ध्यान की परवाह नहीं है, तो वह आपकी तरफ और आकर्षित होते हैं और समय के साथ आपको और भी महत्व देने लगते हैं। 7वां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खुद सामने वाले से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाओ। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो क्या हमें बातचीत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। वह इस बात का आदी हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत आप ही करेंगे। इसीलिए वह अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देता है। इसका समाधान यही है कि बातचीत शुरू करना बंद कर दो और परिणाम देखो। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो वह आपसे संपर्क करने का प्रयास जरूर करेगा। 8वां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ। अगर आप किसी के जीवन की प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो यह सब जरूरी है कि आप अपनी खुशी खुद ढूंढें, ना कि किसी पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहें। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना बहुत आसान होता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन अपनी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहना भविष्य में आपकी निराशा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति कभी ना कभी आपसे दूरियां जरूर बनाएगा। इसके अलावा भी जब हम खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं, तो हम वास्तव में अपना जीवन नहीं जी रहे होते हैं, बल्कि सामने वाले की सोच और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं, जिससे बाद में पश्चाताप और दुख हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए, तो आपको अपनी खुशी खुद तलाशनी होगी, वह भी अपने अंदर से, क्योंकि यह खुशी न केवल लंबे समय तक रहती है, बल्कि यह आपको दूसरों की नज़रों में ज़्यादा आकर्षक भी बनाती है।
क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी लगते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो करता ही है, साथ ही उनकी नजरों में आपकी एक सकारात्मक छवि बनाती है, जिससे वह आपको और अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। 9वां नियम, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिस व्यक्ति की हम परवाह करते हैं उससे दूर जाने का विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाकर कि आप दूर जाने से नहीं डरते हैं, आप यह संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपको प्राथमिकता के रूप में देखेगा और आपको अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेगा। हमेशा याद रखें कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही काम करना है और यही आपके नियंत्रण में है। इसीलिए आपको सिर्फ इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपके कार्य खुद के और दूसरों की नज़रों में सही हो, और उन कार्यों को करके आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। यह उम्मीद ना करें कि आपको हमेशा आपके अच्छे कार्य का श्रेय दिया जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होने वाला। गुरु ने आगे कहा, इन 9 नियमों का पालन करो और समय दो। लोग स्वाभाविक रूप से आपको उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब हमें उपेक्षित महसूस करवाया गया और हमें उचित प्राथमिकता नहीं दी गई। हालांकि यह याद रखना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है और किसी दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकताएं हमारे वास्तविक मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब अलग हैं। इसीलिए किसी के द्वारा की गई उपेक्षा के क्षणों में अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बजाय हमें इन पलों का उपयोग अपने व्यक्तिगत विकास और जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहते हुए अपनी खुशी और भलाई का ध्यान रखते हुए खुद को प्राथमिकता दें। और जब दूसरे इस बात को देखेंगे कि आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद है, तो वह आपको वह मूल्य देना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हो। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वहां से चले गए। धीरे धीरे सभी छात्र भी वहां से चले गए, लेकिन वह नौजवान लड़का अभी भी गुरु की बातों में खोया हुआ था। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने मन ही मन उस नौजवान भिक्षु और उनके गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रमी था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उससे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वह बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसीलिए उसे हराना लगभग असंभव था। वह अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह मशहूर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में यह प्रश्न आया कि आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा वाला बेटा था वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वह तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना हो, हर तरह की कलाकारी में वह संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वह बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा वही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिसे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था।
और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता था। जब भी वह योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई यह कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई यह कहता, यह तो कमजोर है, आलसी है, यह भला क्या कर पाएगा, यह सुन उसके पिता को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वह योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और यह दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों जैसा पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वह योद्धा अपने उस बेटे को लेकर पास के गुरु के पास पहुंचा। यह वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उन गुरु को भली भांति जानता था। वह यह भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को वह शिक्षा अवश्य देंगे जिससे वह भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन जाए। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी, शूरवीर, ताकतवर और पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह छोटा बेटा जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यह भी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गा सके। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि यह अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर हो, किसी में कोई कमी ना हो, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले। लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूँ। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर गुरु कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास यहाँ पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वह पराक्रमी, ताकतवर मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। गुरु अत्यधिक आत्मज्ञानी थे। वह उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वह एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। उसे इस बात का बस एहसास ही करवाना काफी था। वह योद्धा उन गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है। वह वहाँ के सारे कामकाज करने लगता है, वहाँ पर वह सीखने लगता है, समझने लगता है, और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर ऊपर की ओर बढ़ चलते हैं। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ और तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज यह बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे।
और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें यह सिखा सकूं, यह समझा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वह गुरु उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो उस चील को। उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही है, इतनी ऊंची जा रही है कि बादलों को चीर कर वह ऊपर बढ़ती ही चली जा रही है और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किए वह अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उस रुख का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन उसके कई अथक प्रयासों के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वह नीचे गिरता जा रहा था, उसकी माँ भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वह चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ उड़ती चली जाती है और फिर से वह ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार नीचे छोड़ देती है। लेकिन गुरु के शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। वह लगातार इसी प्रक्रिया को दोहरा रही थी। अब गुरु शिष्य से कहते हैं, इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वह चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात की ओर गौर किया कि इस पेड़ पर तुम्हें अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर यह चील और इसका बच्चा रहता है वहाँ पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते हैं और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहाँ पर वह रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा कमजोर बनेगा। लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल न बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वह बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उस पर चील वाले स्वभाव नहीं होंगे और न ही उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुम फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसे ही यह चील भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वह अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे छोड़ रही है ताकि उसका बच्चा खुद ब खुद उड़ान भरना सीख ले। किंतु यह पुत्र यदि किसी और पक्षी के यहाँ जन्म लेता तो उसे इस प्रकार की यातनाएं सहनी नहीं पड़ती, लेकिन वह एक चील का पुत्र है, इसीलिए उसे चील की तरह ही जीवन व्यतीत करना है। चील के जीवन का एक नियम होता है, एक नियति होती है। नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वह पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा और उसे वह सारे हुनर, वह सारे पराक्रम सीखने ही होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जाकर फूलों में ही मर जाओगे। यह सब देखकर वह शिष्य उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है।
मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूँ और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और वह शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। जो कुछ तुमने अभी उस चील से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि एक शूरवीर योद्धा हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वह हमेशा अपने शरीर को चुस्ती और फुर्तीला बनाए रखता है, जिस कारण वह कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर अपना जो कार्य है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा है, वह सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योगा प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे तुम अपने अंदर की शक्तियों को मजबूत बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना होगा। अर्थात अपनी मानसिक स्थिति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा और यह शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसीलिए तुम्हें हमेशा ध्यान भी करना होगा। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वस्थ और संतुलित भोजन ही लेना है। ऐसी चीजें कभी मत लेना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें भोजन अपने स्वाद या जीभ के लिए नहीं, बल्कि शरीर के लिए करना है। गुरु अपने उस शिष्य से आगे कहते हैं, अगली बात जो ध्यान करने योग्य है कि तुम्हारे मन में यदि कोई चिंता है, कोई ऐसा विषय है जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बातें अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो तो ये सारी बातें तुम्हें मन ही मन कमजोर बनाती चली जाएगी। यह चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो वह हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसीलिए कोई भी बात कभी छुपा कर मत रखना। हर बात अपने घर वालों को या अपने परिवार वालों को अवश्य बताना। आगे गुरु उससे कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने मत देना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। इस जीवन की यह प्रक्रिया है। जीवन इसी प्रकार चलता रहता है। जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाले कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से कर सको। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा ही यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है। और तुम्हारी मुस्कुराहट से सबको ताकत मिलती रहेगी। तुम शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है और यह तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे। इतना कहकर गुरु शांत हो जाते हैं और शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, यह शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा। इसे मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपने पिता की तरह एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वह शिष्य शांत हो जाता है
और वह गुरु भी आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।